Good morning, students. Today I am going to discuss next topic of your second chapter, force and law of motion. Here I am discussing a very important topic, Newton's law of motion. Newton gives three laws of motion related to the bodies. First, it gives law of inertia. Then second law of motion, then third law is action and reaction. So here I am discussing Newton's first law. This law is related to the rest or motion. So आपने देखा होगा हमारे आसपास बहुत सारी बॉडीज होती हैं, कोई बॉडी रेस्ट पे होती है, कोई बॉडी मोशन में होती है. तो उसी पे बेस्ड है ये हमारा फर्स्ट लॉ. क्योंकि अगर किसी बॉडी कोई रेस्ट बॉडी को अगर हमें मोशन में लाना है या उसकी स्टेट को चेंज करना है तो वो अपनी स्टेट को जब तक चेंज नहीं करेगी जब तक हम क्या करेंगे, इस पर एक्चुअल फोर्स नहीं देते हैं. सो न्यूटन इज अ वेरी डायनेमिक एंड लीजेंडरी साइंटिस्ट इन फिजिक्स. आपको पता ही होगा ग्रेविटी का जो लॉ दिया वो न्यूटन ने ही दिया, ठीक है, और मोशंस के तीनों लॉ भी न्यूटन ने ही दिए. हालांकि इससे पहले थोड़ा एरिस्टोटल और गैलीलियो ने भी बताया था, बट फाइनली न्यूटन ने इन लॉ को दिया. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, टाइम एज वेल एज पास बट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन. तो इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन आपको पता ही है, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. मोशन चैप्टर में यूनिफॉर्म का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, ऐसी मोशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. अंटिल वी अप्लाइड अ एक्सटर्नल फोर्स. जब तक, मतलब कहने का मतलब ये हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट पे रहेगा. अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा. अंटिल वी अप्लाइड अ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी पुश या पुल नहीं करते हैं, उसे फोर्स नहीं देते हैं, ठीक है. इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट. दिस लॉ आर नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. आपने देखा इनर्शिया मतलब होता है जड़प. इनर्शिया का मतलब होता है जड़प. इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्ट चेंज इट्स ऑन स्टेट. इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपनी स्टेट को चेंज होने में रिस्ट्रिक्ट करती है, अपोज करती है, ठीक है. तो इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन दी मास. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे. जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसे मतलब मुश्किल होगा अपनी स्टेट्स को चेंज करना. तो इट इज द टेंडेंसी टू ऑब्जेक्ट रिस्ट्रिक्ट चेंज द स्टेट. सो इट इज डिपेंड्स ऑन द मास. अभी बताया मैंने, हैवी ऑब्जेक्ट होगा इट हैव ए मोर इनर्शिया, लाइटर ऑब्जेक्ट इट हैज ए लाइटर इनर्शिया, लेस इनर्शिया. वी कैन से दैट फाइनली, suppose that if have a stone and if have a football like this, so if we same time we kick both, then football will be change the state, which means move, but stone does not change. It means stone has a more inertia compared to the football. So आपने देखा होगा कभी कभी न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हमारी डेली लाइफ में. हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और जगह ट्रैवल करते हैं, तो क्या होता है जब सडनली जैसे ही अचानक ब्रेक लगता है हम आगे की तरफ एकदम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क करते हैं. इट मीन्स क्या हुआ, जैसे ही आप अपनी रेस्ट पे पोजीशन पे थे, ठीक है, जैसे ही आपको बाया ब्रेक के थ्रू आपको फोर्स मिला और आपकी स्टेट क्या होगी, अचानक से चेंज हो गई, रेस्ट से आप आगे की तरफ बढ़ गए. तो इट इज द एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों ही चीजों पे रहता है, रेस्ट और मोशन पे. अगर कोई फिर से बता रहे हैं हम, if an object does not, if an object at rest, it remain at rest. If an object in uniform motion, it remain in uniform motion.
until we applied a external force। तो यूनिफॉर्म के लिए भी जैसे रेस्ट के बारे में भी समझा कि हम अपने बस में बैठते हैं, कहीं भी होते हैं, जब तक आपको कोई एक्चुअल फोर्स ना मिले तब आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। ऐसी सेम यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी देख सकते हैं। सपोज दैट आपकी कार चल रही है, बाइक चल रही है, जब तक क्या करेंगे आप उसको फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, वो स्टॉप नहीं होगा या अपनी मूविंग स्टेट से रेस्ट में नहीं आएगा। तो सेम प्रोसेस यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी। तो इसको लर्न कर लें, नोट कर लें अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ को, ठीक है। और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इनर्शिया इज डिपेंड ऑन दी मास, फिर से बता रहे हैं। देन वी हैव डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इट इज डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो इससे पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद हम न्यूटन के फर्स्ट सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।